सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कक्षा 11 की पुस्तक से जो हमारा पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो रचना है उसका नाम है घर की याद। घर की याद रचना पढ़ने से पूर्व हमारे लिए जरूरी है भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय पढ़ना, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो यहां भी भवानी प्रसाद मिश्र से प्रश्न बनकर अवश्य आता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का संपूर्ण जीवन परिचय आज हम देखते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह भवानी प्रसाद मिश्र ही है। तो शुरुआत करते हैं इनके परिचय की, और परिचय में शुरुआत करते हैं जन्म से। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 टिगरिया गांव, 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव में इनका जन्म हुआ, जो होशंगाबाद जिले में है। और होशंगाबाद जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इनका जन्म हो गया 29 मार्च 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु की बात करें तो 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हुई है। चलो, शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीए की शिक्षा ग्रहण करी है, लगभग बीए तक की शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी है। माता का नाम है गोमती देवी, पिता का नाम है पंडित सीताराम मिश्रा। आपकी पुस्तकों में बहुत कम जगह है, या 11वीं की पुस्तक में माता पिता का नाम दिया हुआ नहीं है, तो आप ध्यान रखें इनका। माता का नाम है गोमती देवी और पिता का नाम है पंडित सीताराम मिश्रा। भाषा की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र को अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। इनका उपनाम कविता का गांधी, इनको कविता के गांधी के नाम से जाना जाता है। और इनके जो समकक्ष व्यक्ति हैं वह इन्हें भवानी भाई भी कहा करते हैं, भवानी भाई। इनके बच्चे का नाम है अनुपम मिश्र। उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण करी है रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय से जो की है जबलपुर में। अर्थात इन दोनों कॉलेजों से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करी है। बीए की बात करें तो भी इन्होंने यहीं से शिक्षा ग्रहण करी है। कहा जाता है कि सन 1942 में भवानी प्रसाद मिश्र ने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, और उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने से इनको जेल में डाल दिया गया था, अर्थात ये जेल भी गए हुए हैं। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया है, सह संपादन कल्पना नामक पत्रिका का। ये कल्पना नामक पत्रिका है, ये सह संपादन है, अर्थात इन्हीं के द्वारा नहीं लिखी हुई है, किसी और साथी के साथ इन्होंने कार्य करके ये कल्पना पत्रिका का सह संपादन कार्य किया है। यहां पे लिखा हुआ है सेकंड तार सप्तक कवि। आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य में तार सप्तकों प्रयोगवाद का जन्म हुआ है 1943 में, और उनके जन्म सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने तार सप्तकों की 4 तार सप्तक बताए हैं। अर्थात एक तार सप्तक में 7 कवि होते हैं, तो सेकंड जो तार सप्तक है उसका कवि माना जाता है कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ये छोटा सा यहां परिचय हुआ। आगे चलते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं। सतपुड़ा के जंगल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। सन्नाटा, गीत फरोश अत्यधिक मात्रा में पूछी जाती है। इनका बहुत ही खतरनाक काव्य संग्रह है गीत फरोश। चकित है दुख, एनाम, बुनी हुई रस्सी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। खुशबू के शिलालेख, तुम आते हो, इदम न मम, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या। अकाल के समय जब लोग बाग मरने से डरते थे, उसी समय तीनों समय, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों समय ये कविता लिखा करते थे। जिस कविता को इन्होंने तीनों समय लिखी है अकाल के समय, उसका नाम दिया गया है त्रिकाल संध्या। कालजयी, तूस की आग, नीली रेखा तक और सन्नाटा, ये तो है इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी एक बाल कविता है जिसका नाम है तुकों के खेल। संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा। इनका निबंध है कुछ नीति और कुछ राजनीति।
इनको पुरस्कार दिए गए हैं। बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में दिया गया, कौन सी रचना पर? बुनी हुई रस्सी के ऊपर। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी इनको दिया गया है। दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। और प्रसिद्ध कवि है ये, गांधीवादी विचारक हैं। प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारकों के रूप में ही इनको जाना जाता है। ये सामान्य सा परिचय हुआ। जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा, इनकी रचनाएं, इनके पुरस्कार, कहीं से भी परीक्षाओं की दृष्टि से प्रश्न बनकर आ सकता है। तो आप सभी को संपूर्ण जीवन परिचय याद होना चाहिए। यह संपूर्ण जीवन परिचय आपकी परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।